मैंने जितने लोगों से बात करी वो ओमैक्स चांदनी चौक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा था, जो अश्योर्ड रिटर्न उनको मिल रहा था, उससे बहुत खुश थे कि भाई मेरे पास तो अश्योर्ड रिटर्न टाइमली आ जाता है। मेरे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी ओमैक्स अब नया कुछ काम करेगा मैं उसके साथ एसोसिएट होऊंगा। सिर्फ ग्राउंड 75% शॉप जो उसमें है वो ग्राउंड फ्लोर पे होंगी और बाकी फर्स्ट फ्लोर पे इनका फूड कोर्ट भी होगा और बाकी रिटेल शॉप्स भी होगी, बस यही है, सेकंड फ्लोर है ही नहीं। अश्योर्ड रिटर्न वाली जो चीज़ रहती है ओमैक्स में वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। ओमैक्स पहले ही चेक दे देता है आपको, 3 साल का इसमें अश्योर्ड रिटर्न रहेगा, 12% का अश्योर्ड रिटर्न रहेगा 3 साल का ओमैक्स इस कमर्शियल में। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, जो भी अमाउंट आपने पहले दिया, जो भी पेमेंट प्लान, अभी पेमेंट प्लान के ऊपर आएंगे, जो भी अमाउंट आप पहले देंगे उसका 12% रिटर्न आपको 3 साल तक आता रहेगा। उसका आपको चेक पहले ही दे दिए जाएंगे। 30 डेज़ के अंदर आपको 15% देना है, 15% आपको 30 डेज़ के अंदर देना है और उसमें से 15% में से जो 25 लाख अपने यूआई के दिए थे वो माइनस हो जाएंगे। फिर अगले 90 डेज़ के अंदर आपको 35% देना है। तो ये हो गया 50-50 वाला पेमेंट प्लान। पहले पेमेंट प्लान की जो मैं बात कर रहा हूँ 50-50 वाला पेमेंट प्लान है। सो हेलो एवरीवन, मैं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मेरे तो व्यूअर्स ने मेरे इतने ज़्यादा डिमांड करी थी कि भाई ये ओमैक्स में जो आपको थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई देंगी, क्योंकि मैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे पे हूँ, सेक्टर 113 में हूँ मैं इस वक्त, अपने बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट के सामने, जो मेरे रेजिडेंशियल भी बहुत फेवरेट है और कमर्शियल बहुत फेवरेट है, स्मार्ट वर्ल्ड के सामने हूँ। बात हम लोग आज करने वाले हैं ओमैक्स की। ओमैक्स जो सेक्टर 19B द्वारका में ला रहा है, दिल्ली के प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। लेकिन आपको हैरत हो रही होगी कि दिल्ली के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्टर 113 गुड़गांव में क्यों बात करें। ये इसलिए है क्योंकि मैं अभी वहीं से होके आ रहा हूँ, सारी चीज़ समझ के, लोकेशन देख के, सारे रास्ते देख के, क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की चीज़ आ रही है, कितना बड़ा लैंड पार्सल है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ समझ के आ रहा हूँ। लेकिन इत्मीनान जो मुझे मिलता है ना, एक सुकून मिलता है, वो गुड़गांव में ही आके मिलता है, क्योंकि गुड़गांव थोड़ी सी अपनी जगह अपनी से लगती है। तो मैं वापस आके स्मार्ट वर्ल्ड में इसके जो कमर्शियल है इसमें मेरे बहुत व्यूअर्स ने लिया है। और गुड़गांव के आज मैं जब समझ रहा था और मैंने जब प्राइजेस के बारे में समझा, इसके ये जो अपना ओमैक्स वाला आ रहा है, तब मुझे ऐसा लगा कि यार सही में एक तरह से देखा जाए तो सही टाइम पे जितने मेरे व्यूअर्स ने मेरी बात मान के गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे कमर्शियल्स में इन्वेस्ट कर लिया, बहुत सही इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन अब ये दिल्ली की बात थोड़ी सी अलग होती है। मतलब गुड़गांव जो बना है वो दिल्ली की वजह से ही बना है। तो दिल्ली में पूरी दुनिया से भी लोग इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और ये थोड़ी सी अलग तरह की चीज़ आ रही है। मैं बताता हूँ आपको, ओमैक्स द्वारका सेक्टर 19B में भारत वंदना पार्क के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब मैं पहले भी वीडियोस बनाता था तो भारत वंदना पार्क एक पूरा ऐसा पार्क बन रहा है जिसमें पूरी दुनिया के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होंगे और खेलने कूदने की चीज़ें होंगी, और पार्क ऐसा बनेगा वो जिसमें दूर दूर से लोग देखने आएंगे उसको, और एक इंडिया का, दिल्ली NCR का टूरिज़्म बढ़ेगा। उसके भारत वंदना पार्क के जस्ट अपोजिट ये आ रहा है। 50 एकड़ का लगभग लैंड पार्सल है ओमैक्स के पास। अब इसने क्या करा है कि ओमैक्स ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट ने अलाउ करा है इतने बड़े लैंड पार्सल ओमैक्स को डेवलप करने के लिए। इसमें क्या बन रहा है, इस लैंड पार्सल में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है जो कि कन्वर्टेबल स्टेडियम होता है। क्रिकेट स्टेडियम होगा जो कि BCCI अप्रूव्ड, BCCI के सारे नॉर्म्स के हिसाब से, कि BCCI के सारे गेम्स हो पाए उसमें। क्रिकेट जैसे BCCI का तो क्रिकेट ही होगा, और फीफा जो रूल्स होंगे वो भी उसमें होंगे, क्योंकि वो कन्वर्टेबल बनेगा, वो उसमें फुटबॉल भी हो पाएगा और उसमें क्रिकेट भी हो पाएगा। तो फीफा और BCCI दोनों से अप्रूव्ड होगा, और जैसे IPL होते हैं या कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस होते हैं वो सारे यहाँ पे होंगे। उसी कंपाउंड के अंदर, उसी 50 एकड़ में ये रहेगा स्टेडियम भी। उसी कंपाउंड के अंदर ये कमर्शियल आ रहा है ओमैक्स का। ओमैक्स से ये बहुत सिमिलर है। आपने ओमैक्स चांदनी चौक के बारे में सुना होगा। चांदनी चौक में ज़्यादातर मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था ओमैक्स चांदनी चौक में। मैं उस वक्त गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो मैंने सोचा इस बार, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात करी वो ओमैक्स चांदनी चौक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा था, जो अश्योर्ड रिटर्न उनको मिल रहा था, उससे बहुत खुश थे कि भाई मेरे पास तो अश्योर्ड रिटर्न टाइमली आ जाता है। मेरे कई इंटरनेशनल व्यूअर्स से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा, मैंने कहा बहुत अच्छी चीज़ है, जब भी ओमैक्स अब नया कुछ काम करेगा मैं उसके साथ एसोसिएट होऊंगा। तो अब यही मेरी कोशिश है कि आप लोग को भी एसोसिएट कर पाऊँ। पहले ही मैं शुरू में बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो है लगभग आप मान के चलिए 70 लाख के आसपास से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। रेरा इज़ स्टिल अवेटेड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ रेरा आ सकता है। तो ये जो मैं डिटेल्स बताऊँगा ये टेंटेटिव डिटेल्स हैं, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। बेसिकली वर्चुअल स्पेस होगी वो 70 लाख वाली, लॉकेबल स्पेस नहीं होगी। लॉकेबल स्पेस जो होगी मैं बताऊँगा अभी आके कि वो कितने प्राइस से शुरू हो रहा है। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ। तो ये पूरी स्पोर्ट्स सिटी बन रही है, 50 एकड़ में पूरी स्पोर्ट्स सिटी बन रही है। सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल का स्टेडियम नहीं बन रहा है, इसमें
लॉन टेनिस का, और जैसे आप देखते हैं ना जो स्पोर्ट्स में लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग लेने आते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के लोगों से ट्रेन होंगे बच्चे अपनी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। स्विमिंग पूल होगा इसमें, लॉन टेनिस कोर्ट होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा, इंडोर भी है कोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ें इसमें होंगी। तो पूरी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर एक कॉमर्शियल ये ला रहे हैं, जो कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होगा खाली, सिर्फ ग्राउंड। 75% शॉप जो इसमें है वो ग्राउंड फ्लोर पे होंगी, और बाकी फर्स्ट फ्लोर पे इनका फूड कोर्ट भी होगा, और बाकी रिटेल शॉप्स भी होगी, बस यही है, सेकंड फ्लोर है ही नहीं। तो उसमें 40 से 45 जो क्रिकेट ग्राउंड होगा या फुटबॉल ग्राउंड होगा, उसमें 40 से 45 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। मैं आपको ये पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 40 से 45 हज़ार लोग जब बैठेंगे उसमें, और उसके डायरेक्ट जो बाहर जैसे निकलेंगे, मतलब या अंदर जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में या बाहर निकल रहे हैं, मैच खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है, तो 40-45 हज़ार लोग के सामने ये कमर्शियल होगा। तो सामने है एकदम कमर्शियल उन लोगों के, तो निकलेंगे लोग, उसी में शॉपिंग करेंगे, उसी में खाए पिएंगे, तो चलने वाली चीज़ ऑब्वियसली दिल्ली में है। तो दिल्ली लगभग 30-35 लाख लोग तो द्वारका में ही रह रहे हैं, 30 लाख के आसपास लोग तो द्वारका में रह रहे होंगे, है ना। तो कैचमेंट बहुत तगड़ा है, क्योंकि ये दिल्ली का कैचमेंट है और दिल्ली की लोकेशन है, दिल्ली का प्रोजेक्ट है, तो अलग ही चीज़ है। इसमें कॉन्सर्ट्स भी होंगे, गवर्नमेंट के कॉन्सर्ट जैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल बड़ा चल रहा है इंस्टाग्राम पे, दिलजीत दोसांझ का जो कॉन्सर्ट हुआ था उसमें पूरा जैम पैक था वो, उसी तरह के कॉन्सर्ट्स गवर्नमेंट प्लान कर रही है, जो कि इसी स्टेडियम में होंगे, इसी कंपाउंड में होंगे। तो लोगों का आना जाना इन कॉन्सर्ट्स की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत रहेगा, तो इस वजह से इस कॉमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत एक ल्यूक्रेटिव चीज़ है। 11 एंट्री पॉइंट्स होंगे, 11 तरफ से आप लोग एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं इसमें। और एक होटल भी बन रहा है इसके अंदर, एक होटल बनेगा जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी होटल चेन ही उसको मैनेज करेगी, और लगभग 100 रूम्स होंगे उस होटल में, और बहुत क्लासी कोई ब्रांड ही इसको मैनेज करेगा। 3 पार्टी लॉन भी बन रहे हैं उसी में, ये उसी कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, जिस कंपाउंड में आपको कमर्शियल है ये सब उसी कंपाउंड में आ रहा है। 3 पार्टी लॉन्स आ रहे हैं, इंडोर स्टेडियम में रहेगा, और ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अब मेरा आपको बताने का पर्पज़ ये है कि मैं आज जो समझ के आया सारी चीज़ें, अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे आप क्यों बताता हूँ आपको, यहाँ पे खड़े होकर क्यों बता रहा हूँ। स्मार्ट वर्ल्ड का जो कमर्शियल है उसमें ग्राउंड फ्लोर का रेट चल रहा है इस वक्त लगभग वही 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्लस PLC चल रहा है। और एक मैं कॉन्शेंट का भी बताता हूँ, कॉन्शेंट का बहुत, जैसे सेंट्रल 102 है, सेक्टर 102 में, द्वारका एक्सप्रेस में, बहुत अच्छी लोकेशन में, कैशमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का रेट 27,000 रुपये है। मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ ओमैक्स के बारे में, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि गुड़गांव में और दिल्ली में क्या डिफरेंस है। जस्ट यहाँ से आप एक मैप देख रहे होंगे, यहाँ से मतलब आप, मैं बता देता हूँ पहले कैसे पहुँचेंगे 19 भी। ये हम लोग सेक्टर 113 में खड़े हुए हैं, सामने 111 है, यहाँ से सामने टोल आता है, टोल अभी फंक्शनल नहीं है, टोल आता है, आप सीधे चल के, है ना, सीधे चल के और नीचे उतरेंगे, जैसे ही द्वारका एक्सप्रेस में उतारेगा सेक्टर 23 में उतारेगा। थर्ड जो रेड लाइट आएगी, थर्ड रेड लाइट से आप जैसे ही लेफ्ट हो जाएंगे तो भारत बंदना पार्क आपको दिखने लगेगा, उसी के अपोजिट है। तो बेसिकली 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, टेक्निकली देखा जाए 6.3 किलोमीटर के आसपास है, और 10 मिनट का रास्ता है। अब इस 10 मिनट के रास्ते में और 6.3 किलोमीटर में डिफरेंस कितना है, क्योंकि दिल्ली है, द्वारका है, दिल्ली में जगह ऐसी कम है, तो 1.5 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट रहेगा ग्राउंड फ्लोर का। उसमें कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे, हमारा नंबर है, आप जब हमें कॉल करेंगे तो बताएंगे कि इनॉग्रल डिस्काउंट्स क्या हैं। और फर्स्ट फ्लोर का जो रेट है वो समवेयर अराउंड मान के चलिए 1.3 लाख पर स्क्वायर फीट का रेट है। मैं भाई डिफरेंस बता रहा हूँ कि स्मार्ट वर्ल्ड का रेट और कॉन्शन का रेट देखिए 27,000 रुपये, 45,000 रुपये, लेकिन जस्ट बिकॉज वो दिल्ली है और वो ओमैक्स चीज़ ला रहा है, तो जाहिर सी बात है, और लोकेशन भारत बंदना पार्क के सामने की है, तो है भी, मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसमें, अब जाहिर सी बात है स्टेडियम भी उसमें बनाए दे रहे हैं वो लोग, इतनी ज़्यादा जनता रहेगी वहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसा रहेगा, और एक अश्योर रिटर्न वाली जो चीज़ रहती है ओमैक्स में, वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है। ओमैक्स पहले ही चेक दे देता है आपको, 3 साल का इसमें अश्योर रिटर्न रहेगा, 12% का अश्योर रिटर्न रहेगा 3 साल का ओमैक्स इस कमर्शियल में। आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे, जो भी अमाउंट आपने पहले दिया, जो भी पेमेंट प्लान, अभी पेमेंट प्लान के ऊपर आएंगे, जो भी अमाउंट आप पहले देंगे उसका 12% रिटर्न आपको 3 साल तक आता रहेगा, उसका आपको चेक पहले ही दे दिए जाएंगे। उसके बाद भी 3 साल के बाद पोजीशन जब उसी तक रहेगा, ये मतलब 3 साल का है इसका पूरा प्रोजेक्ट, 3 साल में बनेगा ये स्टेडियम भी, और ये जो स्टेडियम है मतलब पूरा कमर्शियल भी। अब इसमें 3 साल बाद तक अब पोजीशन आ गया, तो 3 साल, उसके 3 साल आगे तक भी आपको 7% का रिटर्न आता रहेगा। अब उसके आगे जाहिर सी बात है, इतने जब 6 साल इसमें हो जाएंगे तब तक आपको रिटर्न आ रहा है, फिर उसकी शॉप आपकी जैसे चढ़ेगी, जैसे आपकी लीज आउट होगी, क्योंकि लीजिंग भी इन्होंने अपने पास रखी हुई है। आपके पास अगर कोई फ्रेंचाइजी है, आपके पास अगर कोई ऐसी फ्रेंचाइजी पहले से, तो आप ऑन अप्रूवल बेसिस अपनी चीज़ खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, लेकिन ओमैक्स ये रिस्क नहीं लेता है, तो ओमैक्स ने लीजिंग अपने पास रखी हुई है।
तो लीजिंग ओमैक्स ही करके देगा, और इतने प्राइम लोकेशन पे इतने सारे स्टेडियम्स के साथ में इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में 50 एकड़ के लैंड पार्सल में एक कमर्शियल आ रहा है, तो उसकी लीजिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एश्योर्ड रिटर्न की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, जैसे 70 लाख मैंने बोला, 70 लाख जो है वो वर्चुअल स्पेस का है। वर्चुअल स्पेस मतलब वही है कि आपको लॉकेबल स्पेस नहीं होगी, वर्चुअल स्पेस होगी। लगभग एक्सपेक्टेड है कि 60 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया, 50-60 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया आ सकता है। वो मैं ऑन कॉल बताऊंगा आपको एग्जैक्ट जो चीज़ है। तो वर्चुअल स्पेस जो बेसिकली है, जिसकी मैं बात कर रहा था, 50-60 स्क्वायर फीट का जो एरिया था, वो 1.15 लाख पर स्क्वायर फीट का रहेगा, जो कि ग्राउंड फ्लोर जैसे था। लॉकेबल जो है 1.5 लाख का रेट है पर स्क्वायर फीट का, इसका 1.15 है वर्चुअल का। तो जाहिर सी बात है वर्चुअल आपको थोड़ा सा सही पड़ा। इसके ऊपर भी कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली अब मैं आता हूँ पेमेंट प्लान के ऊपर। पेमेंट प्लान का क्या सीन है, क्योंकि आप अगर देखें तो 300 स्क्वायर फीट से या लगभग 350 स्क्वायर फीट से लॉकेबल स्पेस शुरू हो रही है। तो अगर देखा जाए तो लगभग 5.25 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है लॉकेबल स्पेस का, अगर आपको लॉकेबल स्पेस में इन्वेस्ट करना है, वर्चुअल में नहीं करना है तो। लेकिन पेमेंट प्लान से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। पेमेंट प्लान के ऊपर आ जाते हैं। EOI अमाउंट जो है वो 25 लाख रुपए है, EOI अमाउंट। इसके बारे में भी ऑन कॉल ही मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करना है। और 30 डेज़ के अंदर आपको 15% देना है, 15% आपको 30 डेज़ के अंदर देना है, और उसमें से 15% में से जो 25 लाख अपने EOI के दिए थे वो माइनस हो जाएंगे। फिर अगले 90 डेज़ के अंदर आपको 35% देना है। तो ये हो गया 50-50 वाला पेमेंट प्लान। पहले पेमेंट प्लान की जो मैं बात कर रहा हूँ 50-50 वाला पेमेंट प्लान है, और इसमें आपने 90 डेज़ के अंदर 50% दे दिया। अगला फिर आपको OC भी देना है। अब इससे पहले आप इसको सेल ऑफ करना चाहें या कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लॉकेबल की बात करें तो आप मान के चलिए 50-50 पेमेंट प्लान में आपने लगभग 2.5 करोड़ 2.6 CR के आसपास का अगर आपके पास है अमाउंट जो आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं इसमें लॉकेबल स्पेस में, क्योंकि फिर उससे पहले तो आप एग्जिट ले सकते हैं ना। अब इसके अलावा एक और पेमेंट प्लान जो है उसमें भी EOI 25 लाख रुपीज़ है, और 30 डेज़ में आपको 15% देना है। 25 लाख EOI माइनस हो जाएंगे इसमें से, और 90 डेज़ में आपको 15% देना है। ये है 30-70 वाला। 30% आपको अभी देना है, 70% ऐसा नहीं कि OC भी देना है। 70% जो है वो आएगा आपका CLP, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान हो जाएगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी एक और पेमेंट प्लान है, लेकिन वो थोड़ा समझाने वाला है, तो मैं आपको बताऊंगा वो ऑन कॉल। तो बेसिकली समझने वाली बात है, जिस इसका ये है कि भाई बहुत करीब है इस जगह सेक्टर 113 से ये चीज़, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर बना रहा हूँ। भारत वंदना पार्क के सामने है, 50 एकड़ के पूरा लैंड पार्सल में आ रहा है। स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम है। ये कैचमेंट बहुत तगड़ा रहेगा, यहाँ पे बहुत अच्छा कैचमेंट रहेगा। ओमैक्स की चीज़ है। ओमैक्स चांदनी चौक से बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। एश्योर्ड रिटर्न 12% का है, OC तक, उसके बाद फिर 7% का है। तो अच्छी चीज़ है। इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आप और चाह रहे हैं, कैसे कैसे क्या क्या करना है, जो भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो पूछे, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पर लाइट ऐसी हो गई है, लाइट भी कम हो रही है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो यही बात करनी थी आपसे। और अब इसका नंबर पे आपको कॉल करना है या इस पर आपको लिखना है Omax 19B, है ना। तो बस ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पूछ लीजिएगा क्या आपको सारी चीज़ें पूछनी है। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, सब हम आपको बताएंगे, परेशान मत होइए। इतनी सी बात करनी थी हमें आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।